Hello students, your class is 4th, subject science, chapter 10, topic wastage management, यानी कि जो आपका कूड़ा कचरा है उसका किस तरीके से प्रबंध करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो चैप्टर कराया था उसमें था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है कि जो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, प्रदूषण क्या थे, इनसे क्या क्या था वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे। पॉल्यूशन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारी जो चारों तरफ हमारी एयर है, हवा, उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, जहरीली गैसें, जो हमारी जो एयर है उसको क्या कर देती हैं, पॉल्यूटेड कर देती हैं, जिससे क्या होता है हमारी हवा दूषित हो जाती है और वही हम हवा सांस के थ्रू अपने अंदर लेते हैं, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। यानी कि बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे इन्वायरमेंट में घुली हुई हैं और कूड़ा कचरा इधर से उधर पड़ा हुआ है, वाटर पॉल्यूशन हो गया, उससे हम पानी में कोई भी गंदी चीज़ें डाल रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन हो गया। और ये सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि मिट्टी में कोई भी चीज़ हम मिला रहे हैं तो वो सॉइल पॉल्यूशन हो गया। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या हो गया, जो ये शोर शराबा होता है, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि जो हमारी हवा में बहुत सारी गंदी चीज़ें मिल जाती हैं उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और इसी सब से क्या है, यानी कि हमने कोई भी कूड़ा कचरा डाला, हम कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसका जो रॉन्ग साइड हमारे पास आता है वो हमारा पॉल्यूशन होता है। ओके, यानी कि जो हम सही चीज़ कर रहे हैं, अब हम पेड़ लगा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हम उन्हीं पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये वाला चैप्टर है कि इस चीज़ को हम कैसे, इस चीज़ से हम बच सकते हैं, वेस्ट मटेरियल यानी कि मैनेजमेंट से हम किस तरीके से बच सकते हैं, हम ये पॉल्यूशन जो हो रहा है इसको कैसे कम कर सकते हैं, जो हमारा कचरा ये इधर से उधर पड़ा होता है हम इसको कैसे रोक सकते हैं, जो हमारी बीमारियां हो रही हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं। सबको पता है कि आजकल जो वायरस है फैला हुआ, तो ये क्यों फैला, इससे क्या हुआ, कैसे फैल गया ये, इसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है। इस आज जो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसी की वजह से कि वायरस इतना फैल गया है कि इसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ने बताया है कि मतलब सेफ्टी, हम इसको नहीं मतलब रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको कम तो कर सकते हैं, इससे बच तो सकते हैं। तो वही जो हम उपाय करते हैं वो क्या है, जैसे हम गर्म पानी पी रहे हैं, डॉक्टर हमें कह रहा है गर्म पानी पियो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। जब तक साइंटिस्ट अपना मतलब इसकी जो वैक्सीन है वो नहीं बनाते हैं तब तक हम इससे बच सकते हैं। तो हम अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी होगी। तो इसी चैप्टर में हम आते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल refers to anything that is not in use as old newspaper, empty bottles, empty cans, packaging, papers, toffee wrappers, fruits and vegetables peels, broken glass, garden litter, etc. Due to various human activities, lot of waste in produced very day in houses, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हम एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं या फिर इधर से उधर पड़ी रहती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, खाली बोतल हो गई, कोई भी पैकिंग का रैपर हो गया, टॉफ़ी के रैपर हो गए, और फल और सब्जियों के छिक्कल हो गए, और टूटे हुए कांच के बर्तन हो गए, ग्लास वगैरह हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक बार यूज़ कर रहे हैं और ख़राब हो गई तो हमने इधर उधर अपने कचरे में डाल दिया। बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ रोज़ करते हैं, हम लोग करते हैं, अपने घरों में करते हैं, घर का कचरा साफ़ करके बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्री से निकलती हैं, वो इकट्ठा हो जाता है, ऑफिसों से निकलता है, हॉस्पिटल से कचरा निकलता है, यानी कि हमारी डेली लाइफ से ये जुड़ा हुआ है। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं और जो कचरा है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो हमारे काम का होता है वो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम फेंक देते हैं। अब है सोर्स ऑफ वेस्ट। अब क्या क्या चीज़ है, सोर्स क्या क्या चीज़ें इसके, हाउस होल्ड, स्कूल, फैक्ट्रीज एंड ऑफिस प्रोड्यूस रिफर्स टू वेस्ट एवरीडे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें घरों में यूज़ हो रही हैं, स्कूल में यूज़ हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ में। आप घर पे रह के बहुत सारा कूड़ा कचरा करते हैं, दिन पे दिन इधर से उधर फेंकते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है।
वो वेस्ट मटेरियल आप तो फेंक देते हैं, लेकिन उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या उसका लॉस है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। We throw things like vegetable peels, empty bottles, packet and bit for paper in dustbin in our houses। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम वेजिटेबल के छिक्कल हो गए, बोतल हो गई, पैकेट हो गए, वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। और फैक्ट्री का निकला हुआ जो कचरा है वो हम बहुत सारे अमाउंट में इधर उधर इकट्ठा कर देते हैं, और जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है वो हम इधर उधर फेंकते रहते हैं। ओपन मैंने कहीं भी फेंक देते हैं, कचरा वचरा बहुत जगह इकट्ठा हो जाता है, ढेर का ढेर। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, मच्छर पनप जाते हैं, बहुत सारे चूहे हो जाते हैं बहुत सारे, और कॉकरोच हो जाते हैं, हमारे घरों में आ जाते हैं, मक्खियाँ आ जाती हैं, और यही मक्खियाँ मच्छर हमें काटते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं। मक्खियाँ हमारे खाने पे बैठी, वही मक्खी हमारे कचरे पे बैठ गई, तो वो कचरे से जो गंदगी लेकर आ रही है वो हमारे खाने पे बैठ गया, वो खाना हमने खाया तो हमें बीमारी हो जाती हैं। जैसे कौन कौन सी, डायरिया हो गया, और पेचिस हो गए, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया, हैज़ा हो गया, बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। फिर हमें क्या होता है, हमें इससे नुकसान होता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को नहीं इकट्ठे होने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कचरा कर रहे हैं, उसको कोशिश करना चाहिए कि या तो उस कचरे का हम दोबारा यूज़ कर लें, या फिर हम उसको ऐसी जगह डालें जिससे ये पॉल्यूशन ना हो, हमारे लिए खतरा ना हो। टाइप्स ऑफ वेस्ट, अब कौन कौन से टाइप्स के वेस्ट, यानी कि ये जो कचरा है, जो बेकार चीज़ें हैं, ये दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें मिट्टी में गल जाती हैं, वो बायोडिग्रेडेबल हो गई, और जो चीज़ें मिट्टी में नहीं गलती हैं वो हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गई। दो चीज़ हो गई, एक वैसा कचरा जिसको हम दफना सकते हैं, यानी कि उसको दफनाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, एक वो, और एक वो जिसको नहीं, मतलब उसको हम कितना भी मिट्टी में दबा लें, कुछ भी कर लें उसका कचरे का, वो ऐसी की ऐसी रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा, वो हमारे लिए हानिकारक ही रहेगा। तो वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बाय सम वेजिटेबल्स पील्स एंड मेटल कैन डिग दीज थिंग्स आफ्टर अ वीक। आप कुछ सब्जियों के छिक्कल और कुछ फ्रूट्स के छिक्कल लीजिए, उनको कुछ दिन के लिए मिट्टी वगैरह में कहीं आप फेंक दीजिए ऐसी। जब आप कुछ हफ्तों बाद उसको देखेंगे या एक हफ्ते बाद उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कागज़ या पेड़ों की पत्तियां थी, या फिर सब्जी के छिक्कल, फ्रूट के छिक्कल जो थे हमारे, आपके पील्स होता है छिक्कल, तो वो आप देखेंगे तो वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं, यानी कि हमने फेंका, जो हमारे पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, वो गल जाती हैं, सब्जियों के छिक्कल गल जाते हैं, फ्रूट्स के छिक्कल गल जाते हैं। ऐसे चीज़ें जो हमारी मिट्टी में डालने से या फेंकने से इधर उधर मिट्टी बन जाए, गल जाए, गलने का मतलब मिट्टी बन जाए दोबारा से, हमें वो नुकसान नहीं देती, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद जो चीज़ें मिट्टी में नहीं मिलती हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, ब्रोकन ग्लास, कांच कभी नहीं गलता, मेटल की जो कैंस होती कभी नहीं गलती, प्लास्टिक कभी नहीं गलता आपका, उसको मिट्टी में दबा दो, कुछ भी कर दो उसको, लेकिन वो नहीं गलता। पॉलीथीन कभी नहीं गलती, तभी तो हमारी गवर्नमेंट मना करती है कि पॉलीथीन बैग आप नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, मना करते हैं कि आप पॉलीथीन का यूज़ कम से कम कीजिए, क्योंकि पॉलीथीन कभी नहीं सड़ती है, कभी नहीं गलती है, इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाला गया है। इफ़ वी यूज़ दीज थिंग्स विच आर नॉट रॉट आउट ईजिली मे कॉज सॉइल पॉल्यूशन। यदि ये चीज़ें नहीं गलती हैं तो ये सॉइल पॉल्यूशन को जन्म देती है, यानी कि मृदा प्रदूषण हो जाता है। अब मृदा प्रदूषण हो गया, उसी में मिट्टी में ही हमारी क्या होती है, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, तो मिट्टी में हमारी सारी फसल उगती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम वहीं से लेते हैं। अगर मिट्टी में पॉल्यूशन हो गया तो वो हमें पॉल्यूट करेगा, यानी कि हम कोई भी चीज़ अर्थ पे है, एयर है, वाटर है, कोई भी चीज़ है, वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें हार्मफुल करेगी अगर वो पॉल्यूटेड है तो। अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें बीमार करेगा। अगर हमारा खाना पॉल्यूटेड है तो वो हमें नुकसान करेगा, हमें बीमार करेगा। तो यही चीज़ हमारी क्लीन होनी चाहिए और प्योर होना चाहिए,
वो कब होगा? जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे या फिर इनमें फ़र्क पता चल जाएगा हमें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड कलेक्ट इन डस्टबिन, इट शुड बी गिवन टू कबाड़ी वाला। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उनको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और आप कबाड़ी वाले को भेज दीजिए। अब कबाड़ी वाला क्या करेगा? उसको इकट्ठा करके फैक्ट्री में पहुंचाएगा। फैक्ट्री में पहुंचाने से क्या होगा? उनका दोबारा से क्या हो जाएगा? ये दोबारा से फैक्ट्री में बन के दोबारा से नई बन जाएंगी। इनका दोबारा से हम यूज़ करके फैक्ट्री में न्यू आ जाएंगी, न्यू आ जाएंगे हमारे लिए। कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम इधर से उधर फेंक देंगे तो ये हमारे एयर को क्या करेंगे? पॉल्यूट करेंगे, मिट्टी को पॉल्यूट करेंगे, हमें बीमार करेंगे। तो हमें क्या करना है? इन चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना है। आप इकट्ठा कर लीजिए। जो चीज़ गल रही है उसको आप डस्टबिन में डालिए, जो चीज़ नहीं गल रही है उसको आप फेंक दीजिए, कबाड़ी वाले को दे दीजिए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो the amount of waste has increased by improper disposal of water. Biodegradable waste rot, it disappear after sometimes it changes to human. Non biodegradable waste remains on the throw place for a long period. It becomes pill of garbage by improper disposal. आप देखते हैं कि बहुत सारे अमाउंट में इधर से उधर जो कचरा पड़ा रहता है, डिस्पोजल पड़ी रहती हैं, वो क्या करती हैं? दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रॉट, इट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। इन चीज़ों को जब आप देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वाले को, तो ये क्या होता है? ये चेंज नहीं होती हैं। ये ह्यूमंस को, यानी कि हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। ये खुद अपने आप कम नहीं होंगी, हमें इसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? इम्प्रॉपर डिस्पोजल फॉर वेस्ट लीड टू ग्राउंड वाटर कम्युनिकेट एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड्स। अगर ये बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई हैं, हम इसको जला रहे हैं तो भी नुकसान है, क्योंकि ये जल के धुआं बनेगा और धुआं हमारा हवा में मिल जाएगा। हवा से हम सांस लेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान देगा। तो हम इसको जलाना भी नहीं है। हमें इसको या तो ऐसे कर सकते हैं, गड्ढा मतलब मिट्टी का बहुत पर गड्ढा सा खोद के उसमें डाल सकते हैं हम इसको ढक दो, जलाओ नहीं, ये इसको यानी कि दफन कर दो। तो इससे, और अगर हम इसको जला रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन हो गया। वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट एवरी डे बट ओनली सम ऑफ दीज सेंड फॉर रिसाइकलिंग। अगर हम इनको इकट्ठा करके हम इनको नहीं दबाने से सॉइल पॉल्यूशन हो गया। अभी मैंने कहा कि सॉइल पॉल्यूशन, दबाएंगे तो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम इन्हीं प्लास्टिक की चीज़ों को, डिस्पोजल को इकट्ठा करके अगर हम इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे तो ये दोबारा से, या रिसाइकलिंग मतलब वेस्ट चीज़ों का दोबारा से सेम चीज़ बनाना, वो रिसाइकलिंग हो गया। अब हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं? लैंड फिल्स कर सकते हैं, दोबारा से बनाने के लिए फैक्ट्री में इसको भेज सकते हैं। तो ये फिर से अब ये 3 तरीके से, किस तरीके से हो जाएगा? 3 टाइप से। रिसाइकलिंग इन द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट, जो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट है इनको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। रिसाइकलिंग वेस्ट इन लैंडफिल्स कंटेमाइंस ग्राउंड वाटर, वंस ग्राउंड वाटर इज कंटेन्ड इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू प्योरिटी इट। अगर हम, यानी कि कोई पानी है उसमें मतलब वेस्ट मटेरियल कुछ पड़ा हुआ है तो नहीं डालना है पानी में हमें कोई भी चीज़। अंडरग्राउंड है तो उसमें कचरा चला जाएगा, उसको रोकना चाहिए। इनसीक्रेट ऑफ कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ वेस्ट इज आल्सो हार्मफुल, इट रिलीज टॉक्सिन इनटू द एयर एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ ऐश दैट आल्सो रिक्वायर्ड सेफ डिस्पोजल। वही है चीज़ जो मैंने पहले बताया कि अगर हम इसको जलाएंगे तो भी इसका धुआं जो है वो एयर पॉल्यूशन को जन्म देगा। तो अब इसको करने के लिए 3 टाइप हैं, यानी कि इसको रोकने के 3 तरीके हैं। 4 है। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग अलग है वैसे तो, 3 ही है इसके, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़। रिफ्यूज़ मतलब क्या चीज़ यूज़ करें क्या नहीं करें, इसको कैसे रोक सकते हैं। रिड्यूस कैसे कम कर सकते हैं। रीयूज़ कैसे इसको रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब रिफ्यूज़ में डू नॉट बाय एनी थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, ऐसी कोई भी चीज़ ना खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट डू नॉट टेक द प्लास्टिक बैग्स एज दे ओनली इंक्रीज द गार्बेज। यदि आप बाज़ार जा रहे हैं
आप मार्केट जा रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ आप नहीं ले रहे हैं थैला वैला, तो प्लास्टिक की बैग आप नहीं खरीदेंगे। तो आप इसको, अगर आप प्लास्टिक के बैग खरीद रहे हैं तो आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप प्लास्टिक के बैग मत खरीदिए। पहले तो ये हो गया रिफ्यूज़ में। रिड्यूस, इसको कैसे कम कर सकते हैं? इट मीन्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। इसका मतलब ये है कि आप इसको कैसे रिड्यूस, कैसे कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव पेपर प्रिंटेड ओनली वन साइड, देन राइट ऑन द अदर साइड बिफोर थ्रोइंग इट। यदि आप कोई पेपर प्रिंट कर रहे हैं, एक साइड वाला प्रिंट पेपर है, दूसरी साइड वो खाली है, आपका पूरा पेपर फिल हो गया, तो आप उसको फेंकने से पहले उसको ये देखिए कि क्या हम इसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसका दोबारा यूज़ कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको उसके बाद फेंक सकते हैं, लेकिन पहले आप उसको जितने से ज़्यादा यूज़ हम उसको कर सकते हैं वो कीजिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें बेकार पड़ी होती हैं, उनका यूज़ हम करके नई नई चीज़ें बना लेते हैं। आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं कराऊंगी इस टाइप की, जो हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल हैं, हम उनको काट के उनमें पानी भर के हम छत पे रख सकते हैं, जिससे पक्षियों के लिए क्या होगा, पानी वो पी लेंगे और हमारी जो वेस्ट चीज़ है वो काम आ जाएगी। हमारे घर में कांच के बर्तन हैं, ख़राब हैं, वेस्ट हैं, तो हम उसमें मिट्टी डाल के हम उसमें गमले बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घर में वेस्ट, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। रीयूज़, इट मीन्स टू यूज़ द थिंग्स एज पॉसिबल। यूज़ जूट और क्लॉथ बैग, आप इसको यानी कि जूट के बैग और कपड़े के बैग को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप बार बार धो के फेंकना नहीं है, आपको बार बार धो के आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने बताया, प्लास्टिक की बोतल को आप फेंकिए मत, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम प्लास्टिक की बोतल काट काट के उसमें मिट्टी डाल के हम फ्लावर भी लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, काम आ जाएगा। तो क्या है, हमें कम से कम इसको करना है। रिसाइकिल क्या होता है? अब आता है आपका रिसाइकलिंग। इट मीन चेंजिंग ओल्ड थिंग्स न्यू थिंग्स, यानी कि कोई भी पुरानी चीज़ को नई चीज़ में बदलना ही हमारा क्या है, रिसाइकिल है। दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड अगेन, इनको चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मेंटल कैन बी मेंटल एंड गिवन अ न्यू शेप, इसी चीज़ को यानी कि हम पिघला कर, तोड़ मोड़ के जो भी है उसको हम नई शेप में चेंज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग फॉर आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक कैन बी डन टू कंजर्व अवर मिनरल्स वेल्थ, यानी कि रिसाइकलिंग में कौन सी आ गई, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, जो हम इनको दोबारा इनको पिघलाकर या फैक्ट्री वगैरह में जाके ये दोबारा इसको यूज़ हम कर सकते हैं। ग्लास इज ग्राउंडेड एंड गिवन अ न्यू शेप, अब ग्लास को हम तोड़ फोड़ के पिघला के न्यू शेप दे सकते हैं। पेपर इज रिसाइलिंग बाय कटिंग इट, पेपर को मतलब दोबारा काट पीट के उसका वो बना के दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। कलर इज, इसमें कलर करके या इसकी चेंज नई तरीके की शीट बना के नया इसको शेप दे के नया आकार दे के हम इसको बना सकते हैं। वी कैन सेव लॉट ऑफ ट्रीज बाय रिसाइकलिंग द पेपर, ठीक है। 3 तरीके से, 4, जितनी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय दिस वी कैन मेक पेपर बोर्ड एंड अरेंज क्वालिटी ऑफ पेपर, कोई भी पेपर है उसका बोर्ड बना लो। न्यूज़पेपर के से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रबर ट्राइज आर हिटेड एंड चेंज इनटू न्यू प्रोडक्ट बाय रिसाइकलिंग इन अ यूज़फुल। अब रबर क्या है, रबर की को हम उसको पिघलाकर या जो भी उसका आकार चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो हम घर पे कर सकते हैं वो हम पॉसिबल है जितना वो करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें आप कूड़े में क्या करेंगे, प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन नहीं डालेंगे। इसका यूज़ जितने ज़्यादा करेंगे उतना, प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको, पॉलीथीन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जूट के बैग आप यूज़ कीजिए, कपड़े के बैग आप यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा ये पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। ये किस तरह इसके जो प्रोसेस है वो है प्रिवेंटेड वेस्टेज, इसका कैसे इसको रोक सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस, कैसे इसको कम कर सकते हैं, कैसे इसका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसी में आती हैं। ऑल द आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल शुड बी गिवन अवे टू वेस्ट कलेक्शन, कबाड़ी वाला। कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो नहीं गलती हैं
उनको आप कबाड़ी वालों को दे दीजिए। दे बाय द ओल्ड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर खरीदते हैं, कैन खरीदते हैं, टिन खरीदते हैं, बोतल खरीदते हैं फ्रॉम हाउस, हमारे घरों से, एंड सेल देम टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से खरीदते हैं। वेयर दीज आइटम आर रिसाइकिल, ये सारी चीज़ें रिसाइकिल हैं, यानी कि इनका दोबारा यूज़ हो सकता है। वी ऑल मस्ट सेव द इन्वायरमेंट बाय कीपिंग द वेस्ट अवे, इन चीज़ों को हम रोक कर, इनका दोबारा यूज़ करके हम इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे टू कीप द इन्वायरमेंट हेल्दी, इन चीज़ का यूज़ करके, इनको रोक कर हम अपने इन्वायरमेंट को स्वस्थ बना सकते हैं। हमें पता है इस चीज़ को हम एकदम नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। और जब हम करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी ये चीज़ कम होगी। अगर हम सोचेंगे कि अरे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। ये हमें ही हार्मफुल कर रही है, हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। जो आजकल बीमारियां इतनी हो रही हैं, ये पॉल्यूशन की वजह से ही हो रही हैं। इसको रोकना चाहिए। सांस की बीमारी हो गई, आँखों की बीमारी हो गई, ये सब चीज़ हमारी पॉल्यूशन से हो रही है। हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हमें हवा अच्छी नहीं मिल रही, हमें पानी प्योर नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ये बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसको तभी रोक सकते हैं जब हम धीरे धीरे इसको कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, काटिए नहीं, पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। वेस्ट डिस्पोजल इन सिटीज़ एंड टाउन्स, वंस द वेस्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम होम्स एंड नाइबर्सहुड, it is put in sanitary landfill. Deep pit are dug in the ground are filled with biodegradable waste. यानी कि वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास पड़ोस में इधर से उधर पड़ी रहती हैं, कचरा पड़ा रहता है, और अंडरग्राउंड चीज़ें, इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं, इनको दबा सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लो इनको। वेयर पिट बिकम्स फुल, इट इज़ कवर्ड विद ए थिक लेयर ऑफ सॉइल, इनको कवर्ड कर दो। जनरली व्हेन वी क्रॉस ए लैंडफिल इन ए सिटी वी गेट ए फुल फॉल स्मेल, बहुत सारी, जब कभी देखा होगा आपने, जहाँ पे ज़्यादा कचरा होता है वहाँ बदबू आने लगती है, और यहाँ पे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, मक्खियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं। तो इनको रोक सकते हैं हम। कैसे रोकेंगे? इसको मिट्टी की एक परत इसके ऊपर डाल दो, तो मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, मच्छर भी नहीं पनपेंगे, और जो गंदगी है वो नहीं फैलेगी। समटाइम्स वर्मी कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन डन, बहुत सी, यानी कि कंपोस्ट यानी कि खाद बना सकते हैं हम इसका। पिट्स आर डग इन द ग्राउंड एंड आर फिल्ड विद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हम इनका पिग आर यानी कि बहुत सारी ये अर्थवॉर्म होते हैं, यानी कि केंचुए, इसमें केंचुए छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है, ये मिट्टी, यानी कि जो हमारे केंचुए होते हैं वो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं इस चीज़ का, तो वो हमें हमें इस चीज़ को वेस्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने जो हमारा पॉल्यूशन है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारी जो वेस्ट चीज़ें वो क्या है, हमें इनको कैसे रोकना है, कम करना है। तो यही हमने पढ़ा। 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद 3 यानी कि 3 थे। डिकैटिंग वेस्टेज कौन से थे? रिफ्यूज़, रिड्यूस और रीयूज़। कौन कौन सी चीज़ें जो थी इसको हम दोबारा रीयूज़ कैसे इसको करेंगे वो बताया था। कौन कौन सी चीज़ थी? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, इसको हम दोबारा से बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और इसको आप फॉलो करेंगे। जो चीज़ मैंने बताई उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। आपका जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप करेंगे तभी ये चीज़ कम होगी, और ये हम सबके लिए बहुत बेनिफिट है। आगे जाके बहुत यूज़फुल होगा, और हमें ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं ये कम हो जाएंगी।